इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीली क़द अफ़लह मन तज़क्का। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमा है और बग़ैर किसी तमहीद के मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि रमज़ान का बुनियादी मकसद ये है कि इंसान के अंदर रूहानियत आ जाए, उसका नफ्स पाक हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने जिस आयत में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, अल्लाह ताला उस आयत में फ़रमाते हैं कि ईमान वालों, ये रमज़ान के रोज़े तुम पे फ़र्ज़ हुए हैं, पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ थे। इन रमज़ान के रोज़ों का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर रूहानियत आ जाए, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारा नफ्स जो 11 महीने के अंदर गंदा मैला कुचैला हो चुका है, ये साफ़ और पाक हो जाए, इसमें जो कमी है, कोताही है, वो दूर हो जाए। हम यहाँ देखें कि नफ्स की पाकीज़गी की, रूहानियत की कितनी अहमियत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया तो दुआ क्या की? जहाँ दीगर दुआएं की थी, वहाँ एक दुआ ये भी थी, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, या अल्लाह इनके अंदर एक नबी और रसूल भेजना, यतलू अलैहिम आयातिका, वो पैगम्बर आकर तेरी आयतें इनको पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो पैगम्बर इनको किताब भी सिखाए, दानाई भी सिखाए, व युज़क्कीहिम, और साथ साथ इन लोगों की रूहानी तरबियत भी करें। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी यही है कि या अल्लाह पैगम्बर वो भेजना जो इनको अंदर से पाक और साफ़ कर दे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुआ बिल्कुल वैसे ही कबूल की जैसे की थी। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह फरमाते मैंने इन जाहिलों में, अनपढ़ों में, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, इनके अंदर अल्लाह फरमाते हैं इन्हीं के कबीले से, बरादरी से मैंने एक पैगम्बर को भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या थी? यतलू अलैहिम आयातिका, या अल्लाह वो पैगम्बर आपकी आयतें इनको पढ़ के सिखाए। अल्लाह फरमाते यतलू अलैहिम आयातिही, वो पैगम्बर इनको आयतें पढ़ के सुनाता है, व युज़क्कीहिम, और उनको आयतें सुनाने के साथ साथ इनकी रूहानी तरबियत भी करता है। अब हम देख लें, रमज़ान का महीना आया, गुज़र रहा है, अल्लाह के फ़ज़ल करम से हर साल आता है, हर साल गुज़रता है। क्या हमारे अंदर तक़वा आ जाता है? क्या हमारे अंदर रूहानियत आ जाती है? हमारे नफ्स की पाकीज़गी हो जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश कर लें। बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं इंशाअल्लाह सिर्फ़ 3 चीज़ें ज़िक्र करूँगा। वो 3 चीज़ें अपना लें, या तीनों में से कोई एक चीज़ अपना लें,
अल्लाह के फजलो करम से बड़ी उम्मीद है कि बंदे के अंदर तज़किया आ जाएगा, बंदे के अंदर रूहानियत आएगी, बंदा अल्लाह का वली बन सकता है। जो हम बड़े बड़े बुज़ुर्गों के किस्से पढ़ते हैं, सहाबा के किस्से पढ़ते हैं, अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और नबी करीम अलैहिस्सलाम के हालात देखते हैं, हमें इनके अंदर ये चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ भाइयों जो हमें अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करनी है, अल्लाह ताला का कसरत के साथ ज़िक्र करना है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला फरमाते अल्लाहु अकबर। हम अज़ानों में क्या कहते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह ताला जो सबसे बड़े हैं तो अल्लाह का ज़िक्र भी सबसे बड़ा है। अल्लाह का ज़िक्र बड़ा है, अल्लाह का ज़िक्र इतना बड़ा है। एक सहाबी आते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्न शराइ अल इस्लामी कद कसरत अलैया, ये दीन के ऊपर अमल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि मैं दीन पे अमल करना चाहता हूँ, मेरे लिए दीन पे अमल करना बड़ा दुश्वार है, मुझे बड़ा बोझल लगता है। फ़अख़बिरनी बिशैइन अतशब्बसु बिही, मुझे आप एक चीज़ बता दें, मैं एक चीज़ करूँ, एक चीज़ करने की वजह से नतीजा क्या निकले, मेरे लिए दीन आसान हो जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे क्या ज़िक्र दिया, क्या फ़िक्र दी? फरमाया ला यज़ालु लिसानुका रत्बम मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़ुबान हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजीफ़ा बता रहे हैं। इस हदीस में ये नहीं कहा गया कि तुम दुनिया के सारे काम छोड़कर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो, अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू कर दो। इस हदीस में ये उसको समझाया गया है, जब तुम हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र करते रहोगे तुम्हारे लिए दीन पे अमल करना आसान हो जाएगा। आप देखें दीनदार लोग, मैं एक मिसाल देता हूँ, सूफ़ी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह मामू कांजन वाले, कौन है? कोई अपना कोई बेगाना, कौन बंदा है जो उनके नाम से आशना नहीं है? सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ुबान से कोई चीज़ निकली हो और वो कबूल ना हुई हो, ये कभी हुआ ही नहीं है। मैं एक दो तीन लोगों की बात नहीं करता हूँ। सूफ़ी साहब रहिमहुल्लाह ने इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए दुआएं की हैं, वो भी कबूल हो गई हैं। लोगों ने उनके हालात पे किताब लिखी है। अल्लाह के वली थे, साहिब करामत थे। अंग्रेज़ को इतना इनसे डर था, अंग्रेज़ ने पूरी तफ्तीश कर ली, कितने दिनों तक सूफ़ी साहब को मारते रहे। मुजाहिदीन के साथी थे, मौलाना फ़ज़ल लाही वज़ीराबादी रहिमहुल्लाह के साथी थे। एक पैगाम लेके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जा रहे थे, रास्ते में पकड़े गए, अंग्रेज़ ने पकड़ लिया, मुखबरी हो गई। सूफ़ी साहब रहिमहुल्लाह को कितने दिन पीटते रहे, भूखा प्यासा रखा। सूफ़ी साहब ने कोई राज ना उगला। अंग्रेज़ ने आखिर क्या किया? सूफ़ी साहब को खस्सी कर दिया। कहा ये बंदा नहीं उगलता राज, कोई बात नहीं, इसकी नस्ल ना आगे बढ़े। अगर इसकी नस्ल आगे बढ़ गई तो इसने ऐसे लोग तैयार करने हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो गए। अब सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के जो जानने वाले हैं, जो पहचानने वाले, उनके पास रहने वाले हैं, सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी पे एक किताब है, मैं कल उसको देख रहा था। उसमें सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी दिन के अज़कार लिखे हुए थे। कैसे ज़िक्र के अंदर क़ुव्वत और तवानाई होती है, बंदे के अंदर कैसे रूहानियत आती है। कितना ज़िक्र किया करते थे, फ़जर की नमाज के बाद बैठ जाते हैं, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, 500 दफ़ा बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, 1000 दफ़ा कोई ज़िक्र पढ़ रहे हैं, 200 दफ़ा कुछ पढ़ रहे हैं, 300 दफ़ा कुछ पढ़ रहे हैं, 400 दफ़ा कुछ पढ़ रहे हैं। भाइयों ये कौन सा दिन है? ये वो दिन है जो सूफ़ी साहब रहमहुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन बीमारी की हालत में गुजारा है। जिस बंदे की बीमारी की हालत में ये कैफियत हो, वो अल्लाह ताला का इतना ज़िक्र करता हो तो आम हालात में क्या करता होगा। हम अहले हदीस बड़े ही नकम्मे हो गए हैं। हमने इज्तिमाई ज़िक्र को बिदअत कहना शुरू कर दिया है, ऊंची आवाज़ से मिल के ज़िक्र करने को बिदअत कहना शुरू कर दिया है। हमने इनफरादी ज़िक्र भी छोड़ दिया है। मैं और आप सोचे हमारा रूहानी मामला ठीक क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदो, हमारे अंदर ज़िक्र और फ़िक्र की कमी है। ज़िक्र और साथ फ़िक्र, जैसे ही ज़िक्र और फ़िक्र का लफ्ज़ आता है, अज़कार का जैसे ही थोड़ा सा नाम आता है, हमारे जहनों के अंदर फ़ौरन बिदअत 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 आना शुरू हो जाती है। अल्लाह के बंदो, ज़िक्र वो बिदअत है जो गलत है, लेकिन सही ज़िक्र तो करो। नमाज़ों के बाद हमारा ज़िक्र नहीं है, सुबह के औकात में हमारा ज़िक्र नहीं है, खाने पीने के दौरान हमारा ज़िक्र नहीं है। अल्लाह के बंदो, कौन सा ज़िक्र हम करते हैं?
देखिए, हमने एक चीज़ के अंदर नाजायज़ सख्ती की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे सही चीज़ की तौफीक भी छीन ली। ये बंदा जो अपने आप को सही और दुरुस्त करना चाहता है, ज़िक्र और फ़िक्र। ज़िक्र से मेरी मुराद क्या है कि ज़ुबान से अदा करो, कसरत के साथ अदा करो। और फ़िक्र से मेरी मुराद क्या है, जो ज़ुबान से अदा कर रहे हो तुम्हें उसका माना भी पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी ज़ुबान से क्या निकल रहा है। 4 चीज़ें अगर वाकई रूहानी तरबियत अपनी चाहते हैं, 4 तरह के अज़कार अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अल्लाह के फ़ज़ल करम से बड़ी उम्मीद है इन 4 चीज़ों को लेकर चलने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के उन लोगों में शुमार होगा जिनके बारे में अल्लाह फरमाते कसरत से ज़िक्र करने वाले हैं। भाइयों, पहली चीज़ सोने और जागने के अज़कार। हम में से कितने लोग होंगे जिन्हें ये ज़ुबानी याद होंगे, ख़ुद से सवाल करें, ख़ुद को जवाब दें। दूसरी चीज़ है सुबह शाम के अज़कार, और तीसरी चीज़ नमाज के बाद के अज़कार, और चौथी चीज़ जो मामूलात के अज़कार हैं, कपड़ा पहनने के अज़कार, कपड़ा उतारने के अज़कार, खाने पीने के अज़कार, खाने के शुरू के अज़कार, खाने के बाद के अज़कार। और दूसरी चीज़ जिससे इंसान की तरबियत होती है और उसके अंदर रूहानियत आती है, बंदा दुनियादारी के अंदर महव ना हो जाए। रूहानियत के लिए बहुत बड़ी रुकावट ये दुनियादारी है। जिसके अंदर ये आ गई उसके अंदर से रूहानियत गई। ये सूफ़ी लोग, दरवेश लोग, ये अल्लाह वाले, ये दुनिया से क्यों भागते थे? ये पैसे वालों से क्यों भागते थे? ये मालदारों से क्यों भागते थे? ये कारोबार से क्यों किनारा कशी करते थे? उनको पता था जितना इस चीज़ के अंदर घुसते जाएंगे उतना हमारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। अच्छा, दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया के अंदर 2 ही चीज़ें हैं ना, दुनिया वालों को तरपाती हैं, चीखें निकलवाती हैं, या किसी का डॉलर बंद कर दो या किसी का तेल बंद कर दो। डॉलर का मुतबादिल तो यूरोप वालों ने यूरो निकाल लिया ना, कि यूरो करेंसी क्यों निकाली गई कि डॉलर के मुकाबले में एक नई करेंसी शुरू की जाए कि डॉलर की बदमाशी ख़त्म हो जाए। लेकिन तेल की बदमाशी कैसे ख़त्म हो? जो बड़े बड़े ममालिक हैं, चाहे अरब के ममालिक हों, ईरान हो, रूस हो, अमेरिका हो, वेनेज़ुएला हो, जितने मर्जी ममालिक हों बड़े बड़े, ये ममालिक किस चीज़ पे अकड़ते थे आज तक? इनके पास तेल है। देखे तेल की क्या हैसियत रह गई है। आपको पता है पिछले दिनों के अंदर तेल $47 मनफी चला गया है। ये $47 मनफी का मतलब क्या है? अरब दुनिया, यूरोप की दुनिया, जिन मुल्कों के पास तेल थे वो लोगों की मिन्नतें कर रहे थे, हमसे $47 भी ले लो, हमसे तेल भी ले लो। यानी ये दुनिया की हैसियत और औकात है। अल्लाह जब चाहता है आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की गहराइयों में फेंक देता है। क्या चक्कर क्या है, मुसीबत क्या है? अल्लाह के बंदो, तेल आता जा रहा है, उनके मुल्क तबाह हो जाएंगे। बहरी जहाज़ कम है, उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था दुनिया की ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी। अब दुनिया की ट्रांसपोर्ट रुकी है, तेल की खपत रुक गई है, रसद होती जा रही है, तेल आता जा रहा है, रखने के लिए जगह नहीं है। पहले उन्होंने दुनिया के इर्द गिर्द बहरी जहाज़ों को घुमाया। बहरी जहाज़ कितने घुमाते? बहरी जहाज़ थोड़े थे। अब बहरी जहाज़ वो जो तेल है समंदर के अंदर फेंकते हैं, समंदर तबाह हो जाएगा, पानी तबाह हो जाएगा। ये दुनिया की हैसियत है, मिन्नतें कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मई निकल गया और कोरोना ना ख़त्म हुआ, अल्लाह ना करे ख़त्म ना हुआ, तो दुनिया के हालात और भी बुरे हो जाने हैं। ये इस दुनिया के अंदर हम गोडे गोडे फंसे हुए हैं ना। ये जिस मुल्क के अंदर गई है, जिस हुकूमत के अंदर गई है, आप देख लें, जब तक अरब रियासतों के पास ये पैसा नहीं था, ये तेल नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, उनके अंदर रूहानियत पाई जाती थी। और जिन जिन घरों के अंदर ये पैसा नहीं था, ये माल नहीं था, ये दौलत नहीं थी, तब तक उनके अंदर रूहानियत भी थी, पाकीज़गी भी थी। जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे वो दीन से दूर होते गए। अल्लाह के बंदो, पैसा आ जाना कोई काबिल रिश्क बात नहीं है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको किसी बंदे पे रश्क आता है? रश्क किसे कहते हैं? कि बंदा ख्वाहिश करे, काश यार मैं इस जैसा होता, काश अल्लाह मुझे इस जैसा बना दे। बंदा तमन्ना करता, काश हमारा बेटा फलाने जैसा हो, काश फलां फलां जैसा हो। क्या आपने भी कभी सोचा है कि पैगम्बर फलां बंदे जैसा होता? फरमाया हाँ। फरमाया एक बंदा है, इन्न अक़बतन नास इंदी लमुमिनुन खफीफुल हाद। आप अलैहिस्सलाम फरमाते पैगम्बर की आरजू है पैगम्बर उस बंदे जैसा हो जाए। कौन सा बंदा? फरमाया खफीफुल हाद, जिसके माली हालात बड़े ही हल्के होते हैं। मैं कमज़ोर और गरीब आदमी, ज़ू हज़्ज़िम मिनस्सलाह, नमाज बड़ी पढ़ता है।
ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है कि मैं भी ऐसा ही रहूँ। आप अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना। किसी ने आज तक दुआ की? मौलवी साहब दुआ कर दे अल्लाह मुझे मस्कीन बना दे, अल्लाह मुझे गरीब बना दे। कोई दुआ क्या करवाता है? वो साहब दुआ करे मेरा कारोबार चल जाए, अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, अल्लाह मुझे कोठी दे दे, अल्लाह मेरे फ़लाँ बच्चे को वीज़ा लगवा दे। पैगम्बर की दुआ क्या? अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना, या अल्लाह मुझे गरीब मस्कीन रख के मार, जिंदा रख। वह अमितनी मिस्कीना, या अल्लाह मुझे मस्कीन ही मारना। वज़्शुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे गरीबों के साथ ही कब्र से उठाना। किस लिए? कि गरीब जन्नत के अंदर अमीरों से 1000 साल पहले चले जाएंगे। गरीब तो पहले पहुंच जाएगा, अमीर पीछे हिसाब देता फिरेगा। वो बेचारा लाइन में लगा होगा, अल्लाह के फजल से ये पहले चला जाएगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ये काबिल रश्क मोमिन है, खफीफुल हाद, गरीब मस्कीन, ज़ू हज़्ज़िम मिनस्सलाह, कोई नमाज़ें बड़ी पढ़ता है, अहसन इबादतिल्लाह, और सुकून से नमाज़ें पढ़ता है। उसको कोई दुकान नहीं खोलनी जाकर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको पता है कुछ मेरा बनना नहीं, मैं चुप करके नमाज ही पढ़ ला। फरमाया अताअहु फिस्सिर्री, कभी अल्लाह की मुखालफत अलहदगी में भी नहीं करता। जिस तरह ज़ाहिर है वैसे ही बातिन है। गामिदन फिन्नास, लोगों के अंदर उसकी हैसियत ही कोई नहीं। ला युशारु अलैहि बिल असाबिअ, कभी किसी ने इशारा करके उसको ऐसे करके सलाम नहीं किया, हैसियत ही कोई नहीं। मैं पैगम्बर का दिल चाहता है पैगम्बर इस मोमिन जैसा हो, कमज़ोर हो, गरीब हो, नमाजी हो, अल्लाह की इबादत करने वाला हो, अल्लाह की अताअत करने वाला हो, किसी को पता ही ना हो बंदा कौन है। वकान रिज़्क़ुहु कफ़ाफ़ा, हैंड टू माउथ, अल्लाह उसको रिज़्क़ कितना दे, मुट्ठी भर खाया और ख़त्म हो गया। फ़सबर अला ज़ालिक, फरमाया लेकिन हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो किसी पंजाबी शायर ने बड़ी खूब बात कही, पता मेथों गलती की हुई, पाई तू भी सुनी अनजाना, मैं ओदिया गठरियाँ पर बैठा जिन्हें नाल ले जाना। मैं 100 भी जोड़े, लख भी जोड़े, फिर जोड़ मैं कई करोड़ ही ले, दुनिया ते मैं कई थां जुड़िया, पर अंदरों नाते तोड़ दे। भजदा भजदा ए पुल बैठा, उन्हें जो लिखिया वो खाना, मैं ओदियाँ गठरियाँ भर बैठा जिन्हें नाल ले जाना। अल्लाह के बंदो, माल कमाना मना नहीं है, माल आप कमाएं, मेरा भी दिल हो, आपका दिल भी हो, लेकिन खुदा के लिए इसके अंदर इतना ना चले जाए कि बंदा दीन को ही बुला दे। हमने देखा है, अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो लोग इस काम के अंदर आते हैं फिर वो इतना आगे निकल जाते हैं, वो दीन से परे हो जाते हैं। और आज की भाइयों, तीसरी और आखिरी चीज़ जिससे इंसान का अंदर बदल सकता है, उसके अंदर रूहानियत आ सकती है, बंदा नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कर ले। आप अच्छे बंदे के पास बैठते हैं, उसका अच्छा असर होता है। आप नेक बंदे के पास बैठेंगे, उसका असर और होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलकीन की है, ला युस्ताहिब इल्ला मुमिना, फरमाया मोमिन बंदे के सिवा किसी के पास नहीं बैठना। हमारे अंदर तरबियत, भाई तरबियत क्यों नहीं हो रही? मैं और आप देखे हमारे दोस्त अच्छे हैं, लोगों को कहते सुनाते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, बुरे हमनशी से तन्हाई बेहतर है। और बुरे हमनशी से तन्हाई किस लिए बेहतर है? इसलिए कि बुरा हमनशी हमें बुराइयों और बेशर्मियों की तरफ ले जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद सहाबा के अंदर तब्दीली क्यों आई थी? फिर वही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को पढ़े, वयुज़क्कीहिम, या अल्लाह पैगम्बर ऐसा भेज जो इनकी रूहानी तरबियत कर दे। सहाबा इकराम के हालात आप पढ़ के देख लें, मुसलमान होने से पहले क्या थे? वो थे कत्ल गारत में चालाक ऐसे, दरिंदे हों जंगल में बेबाक जैसे। मौलाना हाली ने बड़ी प्यारी मंजर कशी की है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का ऐसा असर मिला है। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो कभी शराब पीते तो फ़ख्र किया करते, जिना करते तो फ़ख्र किया करते, वो जाते चोरियाँ चकारियाँ करते, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरबियत का ऐसा असर हुआ है कि वही पुरानी दोस्त उसको बुराई के लिए आमादा करती है, जिना के लिए आमादा करती है। साहबी फरमाते मैंने नहीं करना, वो कहता जी खैर है, वो कहती खैर है, कहाँ हमारे पीछे पीछे भागा करते थे, आज मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। उससे कहा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। ये तज़किया नफ्स होता है। तरबियत रूहानी कैसे होती है? जब बंदा अल्लाह वालों के पास बैठता है, जब बंदा ऐसे लोगों के पास बैठे जिनका अपना अंदर साफ होता है, जिनके अपने अंदर मैल कुचैल नहीं, गुबार नहीं होता, फिर वो किसी दूसरे का मैल कुचैल गुबार साफ करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जनाब हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकलते हैं,
परेशान है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या बात है? फरमाने लगे नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए, ये बदरी सहाबी है, हंज़ला ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे जुमले तुम क्यों कहते हो? तुम तो बड़े अच्छे हो। कहने लगे अबू बकर कभी आपने अपनी तबीयत पे गौर किया है, मिजाज पे गौर किया है? जब हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास होते हैं ना, हमारा मिजाज कुछ और होता है, लेकिन जब हम अपने बीवी बच्चों में जाते हैं हमारी कैफियत कुछ और होती है, दिल बदल जाता है। आप देखें जब दरस की महफिल हो, जुम्मा का प्रोग्राम हो, इस तरह की चीज़ें हों, तबीयत कैसी होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं थोड़ा सा असर रहता है, तबीयत बदल जाती है। सहाबी ने यही शिकवा किया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार मामला तो मेरा भी यही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, जाकर गुजारिश की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दिल की कैफियत होती है, आपके पास होते हैं तो ईमानी मयार ही कुछ और होता है, यहाँ से चले जाते हैं तबीयत बदल जाती है, मसरूफ़ होते हैं, बड़ा गड़बड़ सी महसूस होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम्हारी हमेशा वही कैफियत रहे जो मेरे पास तुम्हारी कैफियत रहती है ना, फरमाया अल्लाह ताला फरिश्ते भेजे, फरिश्ते रस्तों में खड़े होकर तुम्हें सलाम किया करेंगे। क्यों? फरमाया साअतन वसाआ या हंज़ला साअतन वसाआ। हमज़ा असल में घड़ी घड़ी की सोहबत की बात होती है, हर बंदे की सोहबत मेरी जैसी नहीं होती। ये 3 चीज़ें हैं, ये इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएँ। अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद है अल्लाह हमारा बातिन भी बदलेगा। और आखिरी एक गुजारिश याद रखें, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, लगता है कि इस हुकूमत के अंदर चलाने वाला कोई बंदा कादियानी है, कोई है ऐसा बंदा जो कादियानी है या कादियानियों का बड़ा चाहने वाला है। 2 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस जारी करने की कोशिश की गई है कादियानियों के हवाले से। अल्लाह की कसम ये जो है वो बिल्कुल गलत है। खुदा के लिए अल्लाह के लिए जब से ये हुकूमत आई है 2 चीज़ों के ऊपर बड़ा डर लग रहा है, एक नमूसे रिसालत का कानून, एक ख़त्म नबूवत का कानून। जब से ये हुकूमत आई है, पहले भी चीज़ें होती रही हैं, खुदा के लिए अपनी ये सियासी तासुबों से बाहर आ जाएं, ये ईमान का मसला है, ये ख़त्म नबूवत का मसला है। ये 2 दिन पहले बाकायदा कोशिश की गई है, उलमा ने शोर किया, लोगों ने शोर किया, आम तबके ने शोर किया, तो मामला हल हुआ। 1974 के आइन में इनको काफिर करार दिया गया है। उस वक़्त मिर्ज़ा नासिर को, अहमदी लाहौरियों को, कादियानी लाहौरियों को, रबवे के लाहौरियों को, कादियानी तो खैर हिंदुस्तान में था, इनको बाकायदा बुलाकर, हमने नहीं लिबरल गवर्नमेंट ने इनको काफिर करार दिया था, भट्टो ने काफिर करार दिया था। पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा सेशन हुए थे इनके। मिर्ज़ा नासिर से सवाल हुआ था कि आप कहते हैं जो हमें नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। उसने कहा बिल्कुल सही कहते, मादरत के साथ, ओ अल्लाह के बंदो, वो हमें मुसलमान नहीं मानते, तुम उनको मुसलमान मानने को तैयार हो गए। हम कहते ना वो मुसलमान नहीं है, वो कहते तुम काफिर हो। ये 2 दिन पहले इस मुल्क में तमाशा लगा है और शोर हुआ है। ये भट्टो ने उस वक़्त मिर्ज़ा नासिर को बाकायदा ऑफ़र की थी। उसने कहा था अगर आप चाहते हैं हम आपको अक़लियत डिक्लेयर करके आपको अक़लियत से कोटा भी दे देते हैं। भट्टो ने बाकायदा उनको ये ऑफ़र की थी, लेकिन मिर्ज़ा नासिर ने उस वक़्त इनकार किया। लेकिन अब रबवा टाइम्स के अंदर बाकायदा इस चीज़ का जो है वो अच्छे तरीके से इसको अच्छा समझा गया और प्रमोट किया गया। देखिए जी ये गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है जी, ये हमारे साथ किए वादे पूरे कर रही है। पता नहीं कौन से वादे किए हुए हैं। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा खुदा के लिए सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सोचें। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत कर रही है, लेकिन यकीनी तौर पर कोई ना कोई ऐसा हुकूमत चलाने वाला है जो या तो फिर कादियानी है या कादियानियों का हमनवा है। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ना इनकी पहले कोई कोशिश कामयाब हुई है, ना अब कामयाब होगी। हम पहले भी बेदार थे, अब भी बेदार हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।